अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के सेशन में। होप सो यू ऑल आर फाइन। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम और उससे रिलेटेड ऑल प्लैनेट्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद सन और उससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस थे वो हमने पढ़े। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैटेलाइट। सैटेलाइट हमने देखना है कि क्या होता है। सैटेलाइट दो तरह का जो होता है, दी देर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक होता है जी नेचुरल सैटेलाइट, जिसको मून भी कहते हैं, चांद। ये नेचुरल सैटेलाइट है। और एक होता है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है सबसे पहले 1957 में यूएसएसआर ने भेजा था, रशिया, जिसका नाम स्पॉन्टिक वन था। आपने यूएसएसआर का फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन कमेंट में ज़रूर बताना है। उसके बाद सैटेलाइट जो प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स सियारों के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्लैनेट्स कौन से हैं जो हमने पढ़े थे? जुपिटर, मार्स, अर्थ है। तो ये सारे के सारे हमारे 8 प्लैनेट्स जो है, इनके गिर्द सैटेलाइट जो है ये घूमते हैं। इसके बाद बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मार्स और जुपिटर के दरमियान एक बेल्ट है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। इस पर बहुत से एस्टेरॉइड या शहाबे साकिब मौजूद है, जिसको हमने रिंग्स ऑफ फायर भी पढ़ा था। जुपिटर ने मकनातीसी ताकत के जरिए इनको अपनी तरफ खींच रखा है। अगर जुपिटर इनको छोड़ दे, मैग्नेटिक फोर्स ख़त्म हो जाए, तो ये ज़मीन पर गिरते हैं और ज़मीन पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इनकी शेप जो इरेगुलर होती है और उनकी इनकी मूवमेंट भी इरेगुलर होती है, यानी कि किसी ख़ास रेगुलराइजेशन में इसकी शेप नहीं होती कि ज़मीन पर इस वे में आएंगे या इस तरह जो है ये इनकी शेप होती है। तो इनकी शेप भी इरेगुलर होती है, किनकी? स्टीरॉइड्स की। स्पॉन्टिक वन पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो 1957 में रशिया ने भेजा था। इसके बाद जब एक होते हैं मटीरॉइड्स, इनको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। मटीरॉइड्स को शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। जब कभी आसमान को देखे तो लगता है कि किसी सितारे को ना जैसे आग लगी हुई है, ये वही मटीरॉइड्स होते हैं। और ऐसा आप में से किस किस ने देखा हुआ है? मैंने ज़रूर अपने बचपन में देखा है कि हम देखते हैं, अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे वो कोई स्टार जो है वो जल रहा होता है। तो इसको मटीरॉइड्स कहते हैं। जब ये मटीरॉइड्स टूटते हैं तो इनको ना आग लग जाती है और ये जल जाते हैं। और ये आग लगने के बाद ज़मीन पर नहीं आते। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि स्टीरॉइड्स जो है वो टूटने के बाद या इनको आग लगने के बाद जो रिंग्स ऑफ फायर्स हैं ये नीचे आते हैं ज़मीन की तरफ। ये मटीरॉइड्स जो है ये नीचे नहीं आते, ये वहीं घूमते रहते हैं इसके इर्द गिर्द। इट्स आल्सो कॉल्ड टाइनी बॉडीज बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर्स। ये बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर्स की जो टाइनी बॉडीज भी इनको कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है? ये एक साइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। नेपच्यून प्लैनेट जब ख़त्म होता है तो साइपर शुरू होता है। नेक्स्ट हमारे पास जी कॉस्मोलॉजी की टर्म है, वो देखते हैं कि क्या होती है। इससे पहले हमने ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स किस तरह बनी उसको स्टडी करना जो है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी थी उसको आगे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसकी स्टडी जो है वो भी कॉस्मोलॉजी कहलाती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि सैटेलाइट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल में इसको मून कहा जाता है। आर्टिफिशियल में सबसे पहले 1957 में पहला रशिया ने स्पॉन्टिक वन के नाम से सैटेलाइट जो है वो भेजा था। ये सैटेलाइट प्लैनेट्स के गिर्द घूमते हैं। इसके बाद स्टीरॉइड्स हमने पढ़ा। स्टीरॉइड्स और मटीरॉइड्स में फ़र्क याद रखिएगा, ये टूट के ज़मीन पर आते हैं। ये अगर टूटते हैं तो इनको आग लगती है तो ये ज़मीन पर नहीं आते, ये वही घूमते रहते हैं। फिर हमने कॉमेट्स देखा। उसके बाद हमने कॉस्मोलॉजी देखा क्या होता है। एस्ट्रोनॉमी की भी आपने दोबारा से रिवीजन कर लेनी है पिछली वीडियोस में जाके, और इस वीडियो को अपने पास कंटेंट को डाउनलोड करके सेव कर लेना कि जब भी आप फ्री हो इसको बिल्कुल इसको इस तरह से तैयार किया करेंगे जैसे आप सिंगल सिंगल एमसीक्यूज निकाल के इसमें से पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगा। एफपीएससी पीपीएससी में वन पेपर की तैयारी में। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आगे ये जो पेपर आ रहा है
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये अप्लाई कर रहे हैं उसकी सीट पे, तो उसमें भी वन पेपर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। अल्लाह पाक सबका हमें नसर और सबके लिए आसानियाँ फरमाए। दुआ में याद रखिएगा, कल हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।